संदीप भाई, आप आज सामान्य प्रशासन विभाग गए थे, तो क्या आपकी बात हुई एनसीएल बीएसएससी के मुद्दे पर, और रिजल्ट को लेकर आप क्या संभावना लग रही है? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग पे मैं इससे पहले भी 2 बार गया था जी। और एक बार मैं लेटर दिया वहाँ पे, वो काफी पहले 2-3 महीने पहले की बात है। जी। और उस समय बात हुई थी कि हम लोग इसको दिखवाते हैं, संज्ञान लेते हैं। सेकेंड राउंड में बताया गया कि विधि विभाग को भेजा गया है। जी। तो विधि विभाग से क्या डेवलपमेंट आएगा, फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक बार आके मिल लीजिएगा, तो हम गए थे मिल। तो फाइनली जो इनका कहना है सामान्य प्रशासन विभाग का कि विधि विभाग की तरफ से जो लीगल सजेशन आया है वो यही है कि एनसीएल में डेट को लेकर के किसी को दीवार नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट को। अच्छा, ये सामान्य प्रशासन विभाग बोला? सामान्य प्रशासन विभाग को सजेस्ट किया विधि विभाग ने। अच्छा। और विधि विभाग से जिन्होंने सजेस्ट किया जी, वो महाधिवक्ता है। अच्छा, एडवोकेट जनरल है। एडवोकेट, जी 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 जी। तो एजी जो है वही सरकार के असल में मेन जो लीगल एडवाइजर होते हैं। जी जी। उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो यही आया। अच्छा। तो इसी चीज को फिर कोट करके सामान्य प्रशासन ने बीएसएससी को भेजा। अच्छा। तो सामान्य प्रशासन से मेरी बात हुई, मैंने लेटर दिखाया उनका वो। जी। तो लेटर देखने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, इस पे बात हुई है, ये रिपोर्ट है इसका। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, आगे इसको क्या करना है। जी जी। बीएसएससी से मेरा बात कीजिए, तो फोन करके बात की और फिर हमको वही फोन से हम भी बात किए। अच्छा। तो बेसिकली अब बीएसएससी को जो ये रिकमेंडेशन गया है कि न्यू एनसीएल जो है उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए, इसको लेकर के बीएसएससी अब कोर्ट में इस चीज को बताएगा कि हम लोग को इस तरह का एडवाइस मिला है और आप इसको लगा करके। अच्छा। और इसलिए आप जो स्टे लगा हुआ है जी फाइनल रिजल्ट पे जी, वो स्टे हटा लीजिए, क्योंकि इंटरिम निर्णय इसमें है ना स्टे। हाँ। तो जब तक हटेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं मामला। हाँ हाँ, सही। तो यही है अपडेट। तो 6 अप्रैल को जो अब सुनवाई होने की बात जो खबर आई है कि 6 अप्रैल को शायद अब हियरिंग है एनसीएल के मुद्दे पर, तो अब जो ये जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो बीएसएससी को लिखा है, अब बीएसएससी यानी कि क्या करेगा? अब जो आपने बताया एक बात मुझे टेक्निकली, वो स्टूडेंट उसको दायर करेगा बीएसएससी कोर्ट में कि हम लोग इसको इस रिकमेंडेशन के तहत देख रहे हैं, स्टे हटा लीजिए। अच्छा, ये बात मतलब उसको करेगा, तो मतलब पटना हाई कोर्ट में ये अपील करेगा एक तरह से। हाँ, हाँ। अब उसमें निर्णय इसको यही है, अंतरिम डिसीजन जो है वो स्टे का है। ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या लग रहा है कि मतलब अब ये एक तरह से कहा जाए तो नया जो 2014 के बाद का एनसीएल जो है वो मान्य हो जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाँ, अब वो मान्य होगा क्योंकि यही विधि विभाग का रिकमेंडेशन है। तो अब कोर्ट के जजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कोर्ट से पहले ही कोर्ट को फैसला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये खुद एक तरह से कहा जाए तो विड्रॉ कर लेगा। लीगल मामले में चूंकि इसमें अंतरिम राहत है, अंतरिम स्टे है, तो उसको तो हटाना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए वकील से एडवाइस लिया जाएगा, हम लोग बात करेंगे वकील से भी। अच्छा, वो तो फिर वकील से बात हो। मतलब ये है कि अब छात्रों को एक तरह से हमारे ये छात्रों के लिए पॉजिटिव हो चुका है। अब मतलब अब जब सरकार का विधि विभाग कह रहा है, सामान्य प्रशासन ने उसको कह दिया, तो अब कोर्ट क्यों कहेगा? अब तो कोई यही नहीं है, पार्टी नहीं बचेगा, अब तो कोई पार्टी नहीं बचेगा। तो अब मतलब है कि वो जो छात्र इतना दिन से परेशान चल रहे थे, अब उनको ये राहत, बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। हाँ, ये कहिए कि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का तो लगातार ही फोन आ रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही, चूंकि मैं भी पटना में नहीं हूँ इसलिए आपसे डायरेक्ट नहीं आज मिल सका, तो इसीलिए टेलीफोनिक हमने सोचा कि कम से कम छात्रों तक आपकी बात डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि आप लगातार छात्र के मुद्दे को, खास के बीएसएससी हो या फिर कोई भी मुद्दा हो जो युवाओं का है, आप उससे लगातार जुड़े रहते हैं। तो इसमें अब यानी छात्रों को एक तरह से अब ये क्लियर हो गया है कि आपने जो जाकर बात की और आपने जो चीज देखा, जो लेटर आपने देखा। हाँ, इस मामले में अद्भुत ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग को मैंने विधानसभा में जो सवाल दिया था उसका जवाब इतना पॉजिटिव नहीं था। अच्छा। हाँ। वो किस तरह का?
उसमें वही वेट जो स्टेटस को है वो सब दर्शा दिया गया था बस। अच्छा, हम आगे सोच रहे हैं टाइप से। जी जी जी। तो अब मतलब विधि विभाग ने जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है और विधि विभाग से पॉजिटिव आ गया है साइन, तो अब रास्ता सारा लगभग क्लियर हो गया है। हाँ, मतलब हम तो ऐसे ही मानते हैं। हाँ, अब बाकी अब तो लीगल बात जो है वो लीगल जी। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट वीक का डेवलपमेंट क्या होगा, इसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे। हाँ, वो तो अब लीगल बात जो होगी वो तो फिर जाहिर है कि आप लोग वकील से बात करेंगे या जो होगा तो फिर वो बात क्लियर हो पाएगी। मगर फिलहाल जो एक जो कहा जाए कि ये जो नजर आ रहा है वो यही है कि स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज हो रहे थे, कहिए कि उनके फेवर में एक बड़ा बहुत बड़ा डिसीजन है, उनके फेवर में एक बड़ा चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनती चली जा रही थी कहीं ना कहीं अब उनका मनोबल टूट रहा था स्टूडेंट्स का, तो उन्हें एक बहुत बड़ी राहत की खबर अब मिलेगी। चलिए, तो संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अब समय दिया और लाइव नेशन 7 में आपका मतलब की तरफ से आपको धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू।